हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें सब्जेक्ट सोशल साइंस का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, आज के डेट का देखिए। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, झारखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो कब हुआ था? 26 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील हेतु जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था ये कब किया गया था? मिड डे मील जो स्कूलों में भोजन मिलता है ये अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो ये 2000 को पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर जो है लगभग 2800 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग की जननी किस जीवाश्म ईंधन को कहा जाता है? उद्योग की जो जननी है वो किस जीवाश्म ईंधन को कहा जाता है? तो ये आपका पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला है, संथाल परगना में अंग्रेज़ों के खिलाफ संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो संथाल विद्रोह का जो शुरुआत है वो 30 जून 1855 को हुआ था। ये था MCQ प्रश्न। अगला देखते हैं जो 2 मार्क्स का प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है कि झूम खेती किसको कहते हैं? झूम खेती किसको कहते हैं समझिएगा। तो जंगल की झाड़ियों और पेड़ों को काटकर तथा जलाकर कुछ वर्षों तक खेती करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो जंगल झाड़ियों और पेड़ों को काटकर जलाकर कुछ वर्षों तक के लिए खेती किया जाता है, इस खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। अगला है कि न्यायाधीश की सेवा की समाप्ति की आयु कितनी होती है? जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो अधिकतम सेवा निवृत्ति जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति जो आयु होती है वो 62 वर्ष तक होती है। अगला है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को जो उलिहातू यानी वर्तमान में खूंटी जिला झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? तो न्यायपालिका के जो कार्य हैं ये क्या कार्य करते हैं? कानून की व्याख्या करता है, न्याय प्रदान करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान की भी क्या करता है? रक्षा करता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं। इसके अलावा देखते हैं कि संथाल विद्रोह का जो परिणाम है वो परिणाम क्या देखने को मिला था? तो संथाल विद्रोह का जो परिणाम है वो अंग्रेज़ों को संथालों की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ा था। इस विद्रोह के कारण अंग्रेज ध्यान नहीं दे रहे थे संथालों पर, जिसके कारण देना पड़ा था। संथाल परगना को अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया संथाल विद्रोह के कारण ही। महाजनों और जमींदारों के अत्याचार पर कुछ नियंत्रण लगाया गया इसी कारण से, और इस विद्रोह ने आगे के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा दी। थैंक यू। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।